नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। आज 21 मई 2020 है। आज की ताजा व बड़ी खबरें। अम्फान से सूबे में आंधी पानी के आसार। चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को भारतीय तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ा है, जिसके कारण तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान कई मकान ढह गए। 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इधर बिहार के मौसम पर भी इस चक्रवात का असर दिखने लगा है। जैसे जैसे यह चक्रवात समुद्री तटों की ओर बढ़ना शुरू हुआ है, पटना सहित सूबे के आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। सुबह से ही ठंडी हवाएं चली और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस महाचक्रवात का व्यापक असर बिहार पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगले 48 घंटे तक इसका प्रभाव तापमान पर रहेगा। सूबे के लगभग सभी शहरों में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी बिहार के लगभग सभी हिस्सों में आंधी पानी की पूर्वानुमान है। घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू करने की है तैयारी। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस बीच सरकार देश की रुकी हुई गति को धीरे धीरे रफ्तार देने में जुटी हुई है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने रेलवे के बाद अब घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने रेलवे के बाद अब घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके बताया है कि देश के सभी हवाई अड्डों और घरेलू उड़ानों में ऑपरेटरों को 25 मई से पहले सभी तैयारी पूरी कर लेने के लिए कहा गया है। रेल यात्रा की तरह हवाई यात्रा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बिहार में कोरोना की कहर लगातार जारी है। राज्य में 86 संक्रमित और मिले। बिहार के 9 जिलों में बुधवार को 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं इसके अतिरिक्त 26 नए मरीज भी जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए। खबर संकलन किए जाने तक कुल 86 मरीज पॉजिटिव की पहचान की गई। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1607 हो गई है। आपको बताते चले कि बिहार में अब तक 53,361 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है। बिहार में अब 14 जांच केंद्रों में विभिन्न जिलों से कोरोना के संदिग्ध मरीज के सैंपल इन जांच केंद्रों पर भेजे जा रहे हैं। आज जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट गुरुवार दोपहर के बाद जारी हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट तैयार है। गुरुवार दोपहर के बाद से शुक्रवार तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि मैट्रिक रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इधर मैट्रिक रिजल्ट के डेट एवं टाइम को लेकर स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 5 जून को होगी जारी। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तिथि अब 5 जून को जारी की जाएगी। यूपीएससी की नई तिथि बुधवार को जारी करने वाली थी, लेकिन बैठक के बाद नई तिथि के संबंध में अंतिम फैसला नहीं लिया गया। अब 5 जून की बैठक के बाद नई तिथि जारी की जाएगी। इसकी जानकारी यूपीएससी के वेबसाइट पर दे दी गई है। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। परीक्षा स्थगित करने के साथ यूपीएससी ने कहा है कि नई तिथि की घोषणा 20 मई के हालात को समीक्षा करने के बाद की जाएगी। 18 माह का डीएलएड स्वीकृत। उलझन में फंसा शिक्षा विभाग। प्राथमिक नियोजन में भागीदारी के लिए मिल सकता है आवेदन का मौका। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि उसे पटना हाईकोर्ट का वह निर्णय स्वीकार है, जिसमें उसने प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 18 माह का डीएलएड धारकों को पात्र मानते हुए उन्हें आवेदन के लिए मौका देने की बात कही गई थी। बता दें कि एनसीटी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन को लिखा है कि परिषद में यह फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर लिया है। बिहार सरकार इस पत्र के आलोक में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में अगले 1-2 दिनों में अहम निर्णय ले सकती है। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ने संजय कुमार यादव व अन्य विरुद्ध बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया था। प्राथमिक नियोजन में 18 माह का डीएलएड धारक नियोजन के पात्र हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को 30 दिनों का समय दिया गया था। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग एनसीटी की तरफ से पहले दी गई गाइडलाइन और अन्य कई वजहों के आधार पर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करना चाहता था, ताकि नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया को किसी तरह पूरा करा लिया जाए।
बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट से कहा कोरोना खत्म होने के बाद ही होगी एसटीईटी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना हाईकोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने और स्थिति सामान्य होते ही एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। हाईकोर्ट ने बोर्ड के इस आश्वासन पर इस मामले को निष्पादित कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मसले की सुनवाई की। शिवजी चौरसिया ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने, रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए रिट याचिका दायर की थी, लेकिन बोर्ड ने इस परीक्षा में हुई अनियमितता को देखते हुए इसे रद्द कर दिया। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का हुआ तबादला। राज्य सरकार ने कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है। सरकार ने पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि संजय कुमार को उनकी जगह पर्यटन विभाग भेजा गया है। संजय कुमार को राज्य प्रादर्शी समिति के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं उदय सिंह कुमावत को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। उनके जांच आयुक्त और राजस्व परिषद के अपर सदस्य का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्था फैली तो डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। नीतीश बोले स्वार्थी व असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों पर पूरी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कोई स्वार्थी असामाजिक तत्व वहां अव्यवस्था फैलाने की कोशिश न करें। इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। यह हर एक जिले के डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी। दोनों अफसर अपने यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर की नियमित मॉनिटरिंग करते रहें। 200 में बिहार को मिली 24 ट्रेनें। 25 मई से पटना से 18 फ्लाइटें। ट्रेनों में बुकिंग आज से होगी शुरू। ट्रेनों के बाद अब देश में विमान सेवाएं भी आंशिक तौर पर बहाल हो गई है। 61 दिन से बंद घरेलू यात्री उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए रेलवे गुरुवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देगा। बुधवार को इसकी सूचना जारी की गई है। बता दें कि इनमें 24 ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों से ओरिजिनेट व टर्मिनल होगी, जबकि 18 से अधिक ट्रेनें बिहार होकर गुजरेगी। प्रखंडों में होगी आधार कार्ड बनाने की अस्थायी व्यवस्था। आधार कार्ड बनाने की सभी प्रखंडों में अस्थायी व्यवस्था होगी। साथ ही सभी जिलों के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में ऑनलाइन आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन विषयों पर खास निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी प्रखंडों में आधार कार्ड बनाने की अस्थायी व्यवस्था शुरू की जाए। जिनके पास भी आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका आधार कार्ड दिशा निर्देश के अनुरूप बनाया जाए। आज 70 ट्रेनों से 1,14,000 प्रवासी आएंगे बिहार। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली विशेष ट्रेनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया था, ताकि अधिक से अधिक लोग जो बिहार आना चाहते हैं वे जल्द आ जाए। इसी क्रम में गुरुवार को 70 ट्रेनों से 1,14,000 लोग बिहार आएंगे, जबकि 66 ट्रेनों से 1,07,000 बुधवार को पहुँचे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनूप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुरुवार को आने वाली विशेष ट्रेनों में सबसे अधिक 13 उत्तर प्रदेश से हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र और गुजरात से 8, पंजाब से 6, दिल्ली से 5, तमिलनाडु और हरियाणा से 3 ट्रेनें आएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कोरोना संकट से निपटने में सरकार फेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना संकट से निपटने में फेल है। बार बार आग्रह करने के बाद भी बिहार कोरोना टेस्टिंग में सबसे पीछे है। स्क्रीनिंग और जांच के नाम पर बस कागजी खानापूर्ति हो रही है। जब तक पर्याप्त जांच की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक समस्या की गंभीरता ना तो सही आकलन संभव है और ना ही उसका निदान। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में राज्य का बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो चुका है। सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 2 महीने बाद भी जांच किट, पीपीई किट और वेंटिलेटर की भारी कमी है। सरकार ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। क्वारंटाइन सेंटरों की इतनी स्थिति दयनीय है कि डर है कि कहीं ये संक्रमण का केंद्र न बन जाए। जेईई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन का एक और मौका। पहले आवेदन कर चुके छात्र भी बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। एनटीई ने जेईई मेन 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए एक अंतिम मौका देने का निर्णय किया है। आवेदन फॉर्म 24 मई तक उपलब्ध होंगे। वहीं जेईई मेन के लिए पहले आवेदन कर चुके छात्र भी 25 मई से 31 मई के बीच अपने परीक्षा केंद्र से विकल्प में बदलाव कर सकेंगे।
सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं अपने स्कूल में ही देंगे स्टूडेंट। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं स्टूडेंट अपने स्कूल में ही देंगे। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दूरदर्शन प्रसारित एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, इसको लेकर यह किया गया है। रामविलास पासवान बोले, बिहार को नियम के मुताबिक अभी 14 लाख लोगों के लिए दिया अनाज, घटेगा तो और देंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार के हर जरूरतमंदों को अनाज मिलेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है और न कोई परेशानी है, सिर्फ केंद्रीय मानकों का पालन करना होगा। बिहार के जितने भी पात्र लोग होंगे उन्हें केंद्र सरकार हर महीने अनाज उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। बिहार के 8.71 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत अनाज पाने को हकदार थे, लेकिन सिर्फ 8.57 करोड़ लोगों को ही अनाज मिल पा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने खुद पहल की और बिहार के वंचितों को राशन के लिए प्रभावी कदम उठाए। आज उन्हें अनाज मिल रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।